हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका नाउ क्लास 5 में। इस क्लास में हम डिस्कस करने वाले हैं रूल नंबर 6 एंड 7 और आपको बता दूं बाकी के 5 रूल्स ऑलरेडी टीच किए जा चुके हैं, उनसे संबंधित वीडियोस भी अपलोड की जा चुकी हैं। आप चैनल की प्लेलिस्ट में जाकर के उन्हें देख सकते हैं। तो बात करते हैं रूल नंबर 6 की। तो रूल नंबर 6 जानने से पहले मैं आपसे एक सवाल करना चाहता हूँ और मैं गारंटी के साथ कह सकता हूँ कि बहुत सारे लोग इस सेंटेंस को गलत ही प्रोनाउंस करते हैं, हालांकि बहुत ही बेसिक सेंटेंस है। तो आपने अगर ये कहना है कि मैं 25 साल का लड़का हूं, आप कैसे कहोगे? दूसरे शब्दों में लड़की के लिए कहना हो कि मैं 25 साल की लड़की हूं, आप कैसे कहोगे? राइट। तो आपने शायद सही कहा है, नहीं कहा है, आई डोंट नो। तो अगर आपने ये कहा है कि मैं 25 साल का हूं, इस तरीके से कुछ कहा है, आई एम 25 ईयर्स ओल्ड बॉय, तो आप गलत हैं। तो कैसे कहा जाना चाहिए? आई एम अ 25 ईयर ओल्ड बॉय या फिर आई एम अ 26 ईयर ओल्ड गर्ल। आखिर क्यों ऐसा होता है आप जानेंगे इसी क्लास में। अगर आपके पास हजारों रुपए हो, कैसे कहेंगे? आई हैव, मेरे पास हजारों रुपए हैं। मेरे पास 100 रुपए हैं, आप ये कैसे कहेंगे? मेरे पास 100 रुपए का नोट है, आप ये कैसे कहेंगे? ऐसी कुछ चीज़ें हम इस क्लास में जानने वाले हैं और बने रहिए मेरी क्लास में, बने रहिए इस क्लास में। तो चलिए बात करते हैं कुछ सेंटेंसेस की। बोर्ड पे कुछ सेंटेंसेस लिखे गए हैं, आपने फाइंड आउट करना है कि कौन सा सेंटेंस सही है, कौन सा गलत है। तो स्पेलिंग मिस्टेक्स भी हो सकती हैं। चलिए सच बता देता हूँ, स्पेलिंग मिस्टेक नहीं है। आर्टिकल से संबंधित मिस्टेक हो सकती है और साथ ही साथ एस और यस की मिस्टेक भी हो सकती है। आप देखिए, सिंगुलर प्लूरल की मिस्टेक भी हो सकती है। डोंट वरी, आपको नहीं आएगा। आई विल टीच यू इन अ डिफरेंट वे, इन अ गुड वे। बी विथ मी। एंड तो चलिए सेंटेंसेस पढ़ते हैं। पहला सेंटेंस है आई हैव अ 100 रुपी नोट। ध्यान रखिए, आई हैव अ 100 रुपी नोट। आप देखते रहना, आर्टिकल की मिस्टेक भी हो सकती है और एस और यस की भी हो सकती है। राइट, आई हैव अ 500 रुपी नोट। मेरे पास 500 रुपए का नोट है। राइट, आई हैव अ 500 रुपी नोट। आगे बात करते हैं। ही रन्स अ 10 माइल रेस। यहाँ पे मिस्टेक हो सकती है। बेला इज 27 ईयर्स ओल्ड। आप देखते रहना। आगे बात करते हैं। बेला इज अ 27 ईयर ओल्ड बॉय, या फिर ये बेला लड़की है, तो बेला इज अ 27 ईयर ओल्ड गर्ल। राइट, दे वेंट ऑन अ 10-day टूर। तो शायद आप मिस्टेक्स करेक्ट कर पाए हो, बट मैं आपको बता देना चाहता हूँ इन सेंटेंसेस में कोई भी मिस्टेक नहीं है। सारे के सारे सेंटेंसेस बिल्कुल सही हैं। तो आखिर क्यों ऐसा है? यहाँ पे 100 तो है, फिर एस क्यों नहीं है? यहाँ पे 500 लिखा है, फिर रुपीज क्यों नहीं है? राइट, 10 माइल्स क्यों नहीं है? राइट, 27 ईयर्स यहाँ पे लिखा है, नीचे 27 ईयर ही कहा है। क्या रीजन है इसके पीछे? और यहाँ पे जो 10 डे कैसे हो सकता है? 10 तो डेज होते हैं, 10 डेज क्यों नहीं लिखा है? और मैं बता रहा हूँ ये सेंटेंसेस बिल्कुल सही हैं। तो आइए इन पे काम करते हैं और जानते हैं ऐसा क्यों है। तो दोस्तों, इससे पहले कि मैं कुछ बोलूँ, बात करते हैं फर्स्ट सेंटेंस की। आई हैव अ 100 रुपी नोट। तो बात दरअसल यहाँ पे किस चीज की जा रही है, ये समझना बहुत ही इंपॉर्टेंट है। तो किसकी बात की जा रही है दोस्तों? चलो उससे पहले एक बात और बनाओ, एक सेंटेंस बनाइए आप कि मेरे पास एक नोट है। कैसे कहोगे? 50 का है, 100 का है, वो बात की बात है। पहले ये सेंटेंस बनाना है कि मेरे पास एक नोट है। हाँ, आपने बिल्कुल सही सोचा है। आई हैव अ नोट। कैसे कहोगे? आई हैव अ नोट। आई हैव अ नोट कहने का मतलब ये है कि जो आर्टिकल हम यूज कर रहे हैं वो नोट के लिए यूज कर रहे हैं। आई हैव अ नोट। तो आर्टिकल में तो कंफ्यूजन नहीं होना चाहिए सर। आर्टिकल नोट के लिए यूज किया जा रहा है, यानी कि काउंटेबल नाउन है। जैसे कि मेरे पास नोट है, कितना है, कितने, एक नोट है, इसीलिए कहा एक नोट। आई हैव अ 100 रुपी नोट, ये बात की बात है। पहले कहना आई हैव अ नोट, ठीक है। वो कितने का है? 100 रुपी। तो 100 सैकड़ों रुपयों का नहीं है, 100 रुपयों का नहीं है, 100 रुपए का है। वैसे भी आपका ध्यान रुपी के ऊपर नहीं है, आपका ध्यान नोट के ऊपर है। मेरे पास नोट है, कितने का? 100 रुपए का। आई हैव अ नोट। अब कहना है 100 रुपए का। आई हैव अ 100 रुपी नोट। तो इसी तरह से दूसरा सेंटेंस बनाते हैं। मेरे पास 500 का नोट है, और 500 का नोट कहा है मैंने, 500 के नोट नहीं कहा मैंने कहा मेरे पास 500 का नोट है, एक नोट है। तो पहले ये कहिए कि मेरे पास नोट है। आई हैव अ नोट, कितने का है? 500। तो रुपीज तो हो ही नहीं सकता। राइट, आई हैव अ 500 रुपी नोट। मेरे पास 500 रुपए का नोट है, रुपयों का नोट नहीं है ये। राइट, आगे बात करते हैं। तो कंफ्यूजन ना हो, ये जो नोट है एक है, इसीलिए अ कहा जा रहा है। आई हैव अ 500 रुपी नोट नीचे वाले सेंटेंस में, ऊपर वाले सेंटेंस में आई हैव अ 100 रुपी नोट। आगे बात करते हैं। ही रन्स अ 10 माइल रेस। तो बात यहाँ पे रेस की जा रही है माय डियर फ्रेंड्स, माइल्स की नहीं है।
रेस की जा रही है तो अ का यूज करोगे आप, राइट। आप कहोगे, क्या कहेंगे आप, ही रन्स अ 10 माइल रेस, वह 10 मील की रेस दौड़ता है, राइट। तो यहाँ पे भी कोई मिस्टेक नहीं है, किसी भी सेंटेंस में कोई मिस्टेक नहीं है, सारे के सारे सेंटेंसेस सही हैं। पहले बता देता हूँ, चाहे पे एस यहाँ पे लगा है, यहाँ पे नहीं लगा है, सारे के सारे सेंटेंसेस सही हैं। तो अब नीचे वाले सेंटेंस में तो सर एस लगा है, इसको बताइए गलत क्यों नहीं है। बेला इज 27 ईयर्स ओल्ड, तो बेला कहा गया है कि बेला एक 27 साल की है, ये नहीं कहा कितने साल की है, मतलब बेला 27 साल की है, 27 साल की है, तो साल की बात की गई है, लड़की की बात नहीं की। ये नहीं कहा कि बेला 27 साल की लड़की है, मुकेश 25 साल का लड़का है, राधा 50 साल की औरत है। हमने लास्ट में किस चीज़ की बात नहीं की, लड़की की बात नहीं की, औरत की बात नहीं की, लड़के की बात नहीं की, किसकी बात की, सालों की बात की, वह 27 साल की है, राइट। तो ये सेंटेंस लगभग सभी लोग गलत कहते हैं, अगर आप उनमें से नहीं हो तो वेल डन, आप सही जा रहे हैं, राइट। बेला इज 27 ईयर्स ओल्ड, ईयर्स इसलिए कहा क्योंकि बात हो रही है साल की, यहाँ पे आगे लड़का लड़की कुछ नहीं है, तो अब आर्टिकल लगाते हैं हम, जैसे कि नीचे लिखा है बेला इज अ 27 ईयर ओल्ड गर्ल, तो यहाँ पे आर्टिकल लगा है माय डियर फ्रेंड्स, और किस लिए लगा है, नाउन के लिए लगा है। आप जानते हैं आर्टिकल इज ऑलवेज यूज्ड फॉर नाउन, बाकी की नाउन्स की क्लासेस में ऑलरेडी एक्सप्लेन है, आप उन्हें भी देख लेना, बट लेट्स कंप्लीट दिस वन फर्स्ट, राइट। बेला इज अ लगा लड़की के लिए, बेला एक लड़की है, इससे समझिए, ऐसे समझिए, बेला इज अ गर्ल, कितने साल की, 27 ईयर ओल्ड, राइट। तो ईयर कहना है आपने, ईयर्स नहीं कहना है, क्योंकि आप ग्रामेटिकली में भी आपको समझाऊंगा कैसे बनता है, बट आपका ध्यान कहाँ होना चाहिए, लड़की पे, राइट। तो बेला एक लड़की है, बेला इज अ गर्ल, कितने साल की, 27 साल की है, तो 27 ईयर ओल्ड गर्ल, ध्यान रखिए प्लीज। आप यहाँ पे एस ना लगाएं, यहीं पे लोग करते हैं गलती, लोग कहते हैं बेला इज अ 27 ईयर्स ओल्ड गर्ल, गलत है। तो क्या कहना है, बेला इज अ 27 ईयर ओल्ड गर्ल, अपने लिए कहना हो आई एम अ 25 ईयर ओल्ड बॉय, राइट, इस तरीके से कहना है। हाँ, अगर बॉय की बात नहीं करनी है, लड़की की बात नहीं करनी है, सिर्फ ये कहना कि मैं 25 साल का हूँ, मैं 20 साल की हूँ, मैं 15 साल की हूँ, तो आप कहेंगे आई एम 15 ईयर्स ओल्ड, ईयर्स कहेंगे आप, एस लगाओगे, राइट। मैं आई एम 20 ईयर्स ओल्ड, ठीक है, वो 25 साल का है, ही इज 25 ईयर्स ओल्ड, ध्यान रखिए प्लीज, राइट। They went on a 10-day tour, तो बात किसकी की जा रही है माय डियर फ्रेंड, टूर की, ध्यान रखिए यहाँ पे टूर पे, राइट, तो अ लगना तय है, राइट। They went on a 10-day tour। हाँ, अब देखिए, अगर आपने ये कहना हो तो हाँ कि मेरे पास 50 रुपए का नोट है, आप कैसे कहेंगे, आई हैव अ, एक नोट है, आई हैव अ 50 रुपी नोट, 50 रुपीज का नोट नहीं है ये, राइट, 50 रुपी नोट है, 50 रुपयों का नोट नहीं है ये, 50 रुपए का नोट है, आसान है, हिंदी से भी समझना बहुत ही आसान है। हाँ, अब बात आती है, अगर ये कहना हो कि मेरे पास 500 रुपए हैं, नोट की बात नहीं की जा रही दोस्तों, बात की जा रही है रुपए की, मेरे पास 500 रुपए हैं, तो कैसे बनेगा सेंटेंस, मेरे पास 500 रुपए है, क्या कहोगे, आप कहेंगे आई हैव, राइट, यहां पे बता देता हूं, आई हैव 500 रुपए की बात हो रही है, तो 500 को मैं ऐसे लिखूंगा, आई हैव 500, तो बात किसकी हो रही है, रुपीज की हो रही है, रुपयों की हो रही है, तो आप कहोगे आर यू मतलब रुपीज, राइट, आर यू पी डब्ल्यू एस, रुपीज, आई हैव 500 रुपीज, ठीक है। अगर आप ये कहना चाहते हो, नोट की बात नहीं है, अगर ये कहना चाहते हो कि मेरे पास 500 रुपए का नोट है, तो नोट कितना है पहले तो ये समझो, कितने नोट है, अ नोट, आई हैव अ नोट, कितने का, 500 का, आई हैव अ 500 रुपी नोट, उस कंडीशन में रुपीज मत कहना, ठीक है, ग्रामेटिकली भी एक्सप्लेन करने वाला हूं, डोंट वरी, राइट। आई हैव 500 रुपीज, यहाँ पे 500 रुपए मेरे पास है, नोट की बात नहीं की गई है। जैसे कि आपका फ्रेंड, अगर आप किसी होटल में जा रहे हो, आपका फ्रेंड आपसे पूछता है कि आपके पास कितने रुपए हैं, राइट, तो आपने कहा मेरे पास 500 रुपए हैं, क्योंकि उसने कुछ खरीदना था तो उसके पास पैसे नहीं थे, और आपके पास भी सिर्फ 500 ही रुपए हैं, तो उन्होंने कहा कि आपके पास कितने रुपए हैं, रुपयों की बात हो रही है, तो आपने कहा मेरे पास 500 रुपए हैं, आप कहेंगे आई हैव 500 रुपीज, एस लगाओगे आप, राइट। अगर आपने ध्यान रुपीज पे नहीं करना, अगर उसने कहा कि आपके पास कितने का नोट है, शायद ज़रूरत पड़े उन्हें 500 की नोट की, किसी भी नोट की, उन्होंने कहा कि आपके पास कितने का नोट है, तब आप कहोगे आई हैव अ
500 रुपी नोट, रुपी नोट। आई हैव अ, एक नोट है, आई हैव अ, एक नोट है, आई हैव अ 500 रुपी नोट। आप समझ चुके होंगे, फाइन। अगर आपने ये कहना हो कि मेरे पास 10,000 रुपए हैं, आप कहेंगे आई हैव 10,000 रुपीज, बात रुपयों की हो रही है, ठीक है। अगर आपने ये कहना हो कि मेरे पास 20,000 रुपए, आप कहेंगे आई हैव 20,000 रुपीज। समझ चुके होंगे। तो चलिए अब ग्रामेटिकली समझते हैं आखिर होता क्या है, क्या ये बोर्ड पे लिखा है, किस तरह से रूल नंबर 6 बनता है सर, प्लीज एक्सप्लेन इट। सो हियर वी गो। सो अ कंपाउंड नाउन, दोस्तों कंपाउंड वर्ड क्या बताता है, जैसे कि चक्रवृद्धि ब्याज कंपाउंड इंटरेस्ट होता है, तो जोड़ जाड़ के जो इंटरेस्ट बनता है लास्ट, वही तो चक्रवृद्धि ब्याज होता है, यानी कंपाउंड इंटरेस्ट। तो जोड़ जाड़ कर कुछ बनाते हैं वहाँ पे, तो वैसे हैं यहाँ पे करने वाले, कुछ जमा करने वाले, क्या जमा करने वाले हैं देखते हैं। कंपाउंड नाउन, पहले ये समझते हैं कंपाउंड नाउन कैसी नाउन होगी, कुछ जोड़ जाड़ करके बनाएंगे उसे, राइट। कंपाउंड नाउन इज नॉट यूज्ड, उसे यूज नहीं किया जाता है, कैसे, इन प्लूरल फॉर्म, प्लूरल फॉर्म में बिल्कुल नहीं किया जाता है। कब, इफ अ नाउन डज द वर्क ऑफ एन एडजेक्टिव, एडजेक्टिव नहीं है, एडजेक्टिव है, डी साइलेंट है, एडजेक्टिव, राइट, ध्यान रखिए प्लीज। तो उस नाउन का कभी भी आप प्लूरल में यूज नहीं करोगे जो कंपाउंड नाउन होगी, पहले तो ये बात है, और एडजेक्टिव की तरह काम करेगी। रूल नंबर 6 क्या कह रहा है कि जब एक कंपाउंड नाउन आती है, कंपाउंड नाउन कैसे बनती है, तो सबसे पहले यहां से हम एग्जांपल उठाते हैं, कहां से, यहां से एग्जांपल बनाने की कोशिश करते हैं, न्यूमेरिकल प्लस नाउन। तो सबसे पहले क्या लिखेंगे, नंबर लिखेंगे, न्यूमेरिकल का मतलब नंबर, कोई सा भी नंबर, 5, 10, 15, 20, ये सारे नंबर ही है। तो बात करते हैं, पहले क्या लिखा, 10, राइट, 10 लिखा, ठीक है। उसके बाद नाउन लिखी, नाउन, चलो नाउन कोई लिख दी, क्या नाउन लिखी, तो लिख दिया माइल, मील, राइट, माइल, मील एक नाम है तो नाउन है, राइट, 10 माइल। और उसके बाद एक कभी और नाउन बनानी है, कैसे, क्यों बनानी है सर, पहले तो ये समझना है, इसको कंपाउंड नाउन बनाना है, मतलब इसमें कुछ जोड़ना है, तो उस जोड़ने के जो तरीका है वो क्या है, पहले आप क्या जोड़ो, नंबर जोड़ो, उसके बाद एक नाउन जोड़ो जो कि है यहाँ पे रुपी, और उसके बाद एक और नाउन आगे है, राइट, उसके बाद एक और नाउन है, तो उस नाउन को मैं रेड कलर से मार्क कर रहा हूँ यहाँ पे, ये वाली नाउन, राइट। सबसे पहले क्या लिखा, ये न्यूमेरिकल लिखा 10, उसके बाद ये वाली नाउन माइल, रुपी, ईयर, डे, राइट, ये वाली नाउन लिखी, लास्ट में एक और नाउन, ये वाली नाउन। तो कंपाउंड नाउन कौन सी है, ये वाली नाउन, ये वाली नाउन, यानी लास्ट वाली नाउन से पहली वाली नाउन, लास्ट वाली नाउन से पहली वाली नाउन, यानी नोट से पहले कौन सी नाउन है, रुपी, ये वाली कंपाउंड नाउन है, रुपी। यहाँ पे भी ये नाउन है, ये वाली कंपाउंड नाउन नहीं है, क्यों नहीं है, क्योंकि स्ट्रक्चर इस ये वाला चेंज होना है, ग्रामेटिकली समझा रहा हूँ। तो ये है, तो ये जो रुपी है ये है कंपाउंड नाउन, उसके बाद माइल है कंपाउंड नाउन, और जो कंपाउंड नाउन है उसको आप प्लूरल फॉर्म में नहीं लिखते हो, नहीं बनाते हो आप प्लूरल फॉर्म में उसे। कब, जब इस तरह का स्ट्रक्चर बनता है आपके पास, पहले क्या आ जाए, न्यूमेरिकल आ जाए, कोई नंबर आ जाए, उसके बाद एक नाउन आ जाए, और फिर एक और नाउन आ जाए लास्ट में। जब इस तरह का स्ट्रक्चर बनेगा तो जो बीच वाली नाउन है, यानी जो नंबर से जो आगे वाली नाउन है, वो सिंगुलर फॉर्म में यूज की जाएगी, उसका आप प्लूरल फॉर्म में यूज नहीं कर सकते। तो यही तो कह रहा है स्ट्रक्चर, यही तो कह रहा है ग्रामर, कि जब आपके पास दो नाउन इकट्ठी आ जाए, बीच वाली नाउन कंपाउंड नाउन उस कंडीशन में बनेगी, और बीच वाली नाउन यानी कंपाउंड नाउन जो होगी उसको आप प्लूरलाइज नहीं कर सकते, उसको आपको सिंगुलर रूप में ही रखना होगा, तभी तो बनता है बीच में रूपी। ये ग्रामर है, राइट। तो एक और चीज़ बता दूं, ये नाउन है, अगर नाउन में आप कुछ भी जोड़ते हो, ये नाउन है, तो नाउन में अगर आप कुछ भी जोड़ते हो, जैसे 10 जोड़ा तो 10 माइल बना, तो ये एडजेक्टिव बनता है 10 माइल। तो एडजेक्टिव का काम भी यहाँ पे नाउन कर रही है, कौन सी वाली नाउन, ये वाली। तो यहाँ पे 10 नाउन नहीं है, दरअसल यहाँ पे है 10 माइल, ठीक है। तो मेरा कहने का मतलब ये था कि जब आप नाउन से पहले कुछ भी जोड़ते हो, जैसे आपने यहाँ माइल नाउन है, इससे पहले क्या जोड़ा है, 10 जोड़ा है, नंबर जोड़ा है, राइट। तो इस कंडीशन में क्या बनेगा, नंबर जोड़ा है, तो ये एडजेक्टिव बन रहा है, राइट। क्या बन रहा है, एडजेक्टिव, क्योंकि नाउन में हम कुछ भी जोड़े तो वही तो एडजेक्टिव होता है, तो न्यूमेरिकल एडजेक्टिव ये बन जाता है यहाँ पे, राइट। ध्यान रखिए प्लीज। तो किस चीज़ की बात कर रहा था, बात हो रही थी कि जब आपके पास इस तरह का स्ट्रक्चर बने, किस तरह का, सबसे पहले नंबर आए, उसके बाद नाउन आए, फिर जाकर के लास्ट में एक और नाउन आए। ये जो लास्ट वाली नाउन है, ये पहली वाली नाउन को, यानी ये नोट जो है, ये रुपी को सिंगुलर बना देता है, इसलिए रुपी कहते हैं, राइट। रुपीज नहीं कहा जाता है, क्योंकि ये नोट पे ध्यान होता है। नोट अगर प्लूरल किसी चीज में होना है तो ये होगा, आने वाले टाइम में देखोगे, राइट।
तो आगे बात करते हैं कब, जब ये लास्ट वाली नाउन हो। लास्ट वाली नाउन नहीं है तो 500 रुपीज है, लास्ट वाली नाउन है, नोट है, तो 500 रुपी नोट है, 500 रुपी नोट है, ध्यान रखिए, ठीक है। अब लास्ट वाली नाउन यहाँ पे एग्जिस्ट कर रही है, यहाँ पे ये वाली नाउन एग्जिस्ट कर रही है, तो ये वाली तो ऑटोमेटिकली सिंगुलर होनी है क्योंकि ये तो कंपाउंड नाउन है। स्ट्रक्चर भी फुलफिल हो रहा है, सबसे पहले नंबर आना था, नंबर आया 10, यहाँ पे 27 आया, उसके बाद नाउन आनी थी आई नाउन ईयर, उसके बाद क्या आना था, लास्ट वाली नाउन आनी थी आई नाउन, राइट। सो स्ट्रक्चर क्या है, सबसे पहले न्यूमेरिकल एडजेक्टिव, ये है न्यूमेरिकल एडजेक्टिव, राइट, न्यूमेरिकल एडजेक्टिव, सॉरी न्यूमेरिकल एडजेक्टिव आप कह सकते हैं बट न्यूमेरिकल कहिए, यानी कोई नंबर, उसके बाद कोई नाउन, राइट, और लास्ट में एक और नाउन। जब ये स्ट्रक्चर आपके पास ग्रामर में बने तब आप बीच वाली नाउन को सिंगुलर करते हो, राइट, क्या करते हो, सिंगुलर। आप इसको प्लूरल फॉर्म में यूज नहीं कर सकते, आप नहीं कह सकते आई हैव अ 100 रुपीज नोट, आप कहेंगे आई हैव अ 100 रुपी नोट। समझ आ गया होगा। तो आज से एक सेंटेंस गलत, कोई भी सेंटेंस गलत मत कहना। तो बेसिक सा सेंटेंस ये है कि मैं 27 साल का हूं, आई एम 27, इस कंडीशन में साल की बात कर रहे हो तो आप कहोगे आई एम 27 ईयर्स ओल्ड। समझ चुके होंगे। अब देखिए आगे क्या हो सकता है, आप ये भी तो कह सकते हो मेरे पास 20,000 के नोट है, मेरे पास 5,000 के नोट है, मेरे पास हज़ारों रुपए हैं, मेरे पास लाखों रुपए हैं, करोड़ों रुपए हैं, मैंने हज़ारों लोगों को ट्रेन किया है, मुझसे हज़ारों लोग सीखते हैं, मैंने हज़ारों लोगों से सीखा है। कैसे कहेंगे, हज़ारों कैसे कहेंगे आप? तो बने रहिए मेरे साथ इस वीडियो में। ऑलराइट फ्रेंड्स, तो आइए बात करते हैं रूल नंबर 7 की, जो इस बात को बताता है कि अगर आपने ये कहना हो कि मेरे पास दर्जनों केले हैं तो आप कैसे कहेंगे। हाँ, अगर ये भी कहना हो कि मेरे पास 2 दर्जन केले तो आप कैसे कहेंगे। ध्यान से सुनिए, मैंने कहा 2 दर्जन केले और दर्जनों केले। मैंने 2,000 रुपये डोनेट किए, मैंने हज़ारों रुपए डोनेट किए। उसके पास 5 लाख रुपए हैं, उसके पास लाखों रुपए हैं, राइट। तो ये कैसे कहेंगे हम, आइए सीखते हैं रूल नंबर 7 से। तो बात करते हैं रूल नंबर 7 क्या कहता है। तो नाउन्स एक्सप्रेसिंग नंबर्स, ऐसी नाउन्स जो नंबर को एक्सप्रेस करें, आर यूज्ड इन सिंगुलर फॉर्म। उन नाउन्स को आप सिंगुलर फॉर्म में यूज करोगे। कैसी नाउन्स, जो नाउन नंबर को एक्सप्रेस करे, जो नाउन नंबर को बताए। सीखते हैं, ओके, उन्हें आप सिंगुलर फॉर्म में यूज करोगे विथ न्यूमेरिकल एडजेक्टिव्स। ये न्यूमेरिकल एडजेक्टिव्स क्या होते हैं, मैंने पहले आपको बताया, लास्ट वाली स्लाइड में भी बताया है कि अगर आप नाउन में कुछ ऐड करते हो तो वो एडजेक्टिव बन जाता है, और अगर आप नंबर ऐड करोगे तो न्यूमेरिकल एडजेक्टिव बन जाता है, राइट। आप उसे क्या कहते हो, न्यूमेरिकल एडजेक्टिव। तो अब देखो यहाँ पे बात ऐड करने की है, तो पहले हम क्या करेंगे, डेफिनेट काउंटेबल ऐड करेंगे। डेफिनेट काउंटेबल मतलब जिन्हें आप गिन सकते हो, डेफिनेट चीज, 5, 10, ये है डेफिनेट काउंटेबल मतलब डेफिनेट नंबर। आसान रखते हैं, डेफिनेट नंबर ऐड करते हैं। तो 2 डेफिनेट नंबर आप देख सकते हो, 2 मतलब 2, ठीक है। उसके बाद 2 यहाँ पे 3 है, यहाँ पे 10 है, तो डेफिनेट नंबर्स आपने ऐड किए हैं। दूसरी ओर आप ऐड करोगे इनडेफिनेट काउंटेबल, राइट। इनडेफिनेट काउंटेबल्स कह लीजिए जिनको आप गिन नहीं सकते। दर्जनों, दर्जनों, कितने दर्जन कोई पता नहीं है। मिलियंस, लाखों रुपए, कितने लाखों पता नहीं है। 5 लाख रुपए, 10 लाख रुपए नहीं कहा है, वो यहाँ कहा है 5 लाख रुपए, 10 लाख रुपए। यहाँ पे डेफिनेट, यहाँ पे इनडेफिनेट, ठीक है। यहाँ पे थाउजेंड्स, हजारों, क्या, हजारों लोग, ठीक है। आगे यहाँ पे मिलियंस की बात की गई है, लाखों रुपए, तो ये नहीं कहा कितने। तो अब कहने का मतलब क्या है कि एक साइड आप डेफिनेट नंबर ऐड कर रहे हो, एक साइड आप इनडेफिनेट नंबर। इस साइड आप 5, 10, 6, राइट, कुछ भी अपनी मर्जी से ऐड कर रहे हैं, और दूसरी साइड आप कुछ भी डेफिनेट ऐड नहीं कर रहे, इनडेफिनेट ऐड कर रहे हैं। तो फायदा क्या है दोनों को ऐड करने का, क्या मतलब ऐड करने का, और क्या ऐड करना जरूरी है, बिल्कुल। तो सेंटेंस से हम ज़्यादा सीखते हैं, तो सेंटेंस पे बात करते हैं। पहला सेंटेंस है आई हैव 2 डजन एग्स। इस सेंटेंस को नीचे दूसरे तरीके से लिखा गया है, आई हैव 2 डजन्स ऑफ एग, राइट। डजन्स यहाँ पे है, यहाँ पे डजन है। तो आप इनमें से ढूंढिए गलत कौन सा सेंटेंस है। और हाँ, इस बार सारे गलत नहीं है, सारे सही नहीं है, राइट। तो क्या कहा, पहला सेंटेंस है आई हैव 2 डजन एग्स, ठीक है। मेरे पास 2 दर्जन केले हैं। आई हैव 2 डजन ऑफ एग्स, मेरे पास 2 दर्जन केले हैं, से मतलब आई हैव 2 डजन्स ऑफ एग्स, मेरे पास 2 दर्जन केले हैं। सेंस एक ही है लगभग, बट आपने आंसर बताना कि कौन सा सही है, कौन सा गलत है, राइट। तो माय डियर फ्रेंड्स, सेंटेंस सही है फर्स्ट नंबर, सेकंड गलत है, थर्ड भी गलत है। अब क्या रीजन है क्यों गलत है, ये सीखते हैं। पहले का है नाउन्स एक्सप्रेसिंग नंबर्स, जो नाउन्स
नंबर को एक्सप्रेस करे। डजन यहाँ पे एक नाउन है और किसको एक्सप्रेस कर रही है, नंबर को। नंबर बताया इसके पहले, डजन है उससे पहले नंबर है, तो वो नाउन आप सिंगुलर फॉर्म में यूज करते हो, तो ये वाली नाउन सिंगुलर यूज होती है, ठीक है। 2 डजन, क्या ऑफ नहीं लगा सकते, नहीं लगा सकते। तो हमने तो सुना था कि आई हैव 2 डजन ऑफ एग्स, तो गलत सुना था आपने। हाँ, दर्जनों के लिए कहा है तब ठीक है, दर्जनों, अगर आपने डेफिनेट नंबर नहीं किया है। आगे बात उसके बारे में भी करेंगे। आई हैव 2 डजन्स ऑफ एग्स, ये भी गलत है। डजन्स कहा है आपने, ये भी गलत है, राइट। क्योंकि ऐसी नाउन जो नंबर को एक्सप्रेस करे वो सिंगुलर होती है, तो इसको आप यहाँ पे एस काटना पड़ेगा, तब जाकर के सेंटेंस सही बनेगा, राइट। आगे बात करते हैं। इट्स अ 3 फुट वॉल। फुट क्यों कहा, फुट क्यों कहा, फीट क्यों नहीं कहा, क्योंकि फुट का तो फीट प्लूरल होता है, ये तो 3 फीट की दीवार है, ऐसे होना चाहिए, नहीं, फुट ही होता है। क्योंकि ऐसी नाउन जो नंबर को एक्सप्रेस करे, देखो फुट के पहले 3 लिखा है तो नंबर को एक्सप्रेस किया जा रहा है, उस कंडीशन में आप सेंटेंस की जो नाउन होगी उसको आप सिंगुलर रखोगे, तो फीट नहीं होगा, फुट होगा। ये 3 फीट नहीं होगा, ये 3 फुट की दीवार है, 3 फुट की दीवार है, ठीक है। तो ये वाला सेंटेंस भी सही है, ध्यान रखिए प्लीज। आगे आता है शी हैज़ 10,000 रुपीज, उसके पास 10,000 रुपए हैं। बताइए सेंटेंस सही है या गलत है। उसके पास 10,000 रुपए हैं। शी हैड 10,000 रुपीज, तो नहीं होना चाहिए, थाउजेंड्स नहीं होना चाहिए, क्योंकि ऐसी नाउन्स जो नंबर को शो करे वो सिंगुलर यूज की जाती है विथ न्यूमेरिकल एडजेक्टिव्स, जब इसके साथ नंबर जोड़ा गया हो। इजी है, राइट। पहले भी इस बारे में बात की जा चुकी है। तो क्या कहा, ऐसी नाउन जो नंबर को एक्सप्रेस करे, राइट, किसको एक्सप्रेस करे, नंबर को एक्सप्रेस करे, तो वो सिंगुलर, उसे आप सिंगुलर रूप में यूज करने वाले हो। हाँ, अगर डेफिनेट काउंटेबल आपने ऐड किया, यानी डेफिनेट नंबर आपने ऐड किया है, 1 2 3 4 5 ये डेफिनेट नंबर है, आप कह सकते हो 5 6, समझ आते हैं आप, राइट। आगे बात करते हैं। और दूसरी किसकी बात की जा रही है, इनडेफिनेट काउंटेबल, जिनको आप गिन नहीं सकते। डजन ऑफ एग्स, यहां पे आप ऑफ नहीं लगा सकते, क्योंकि आपके पास डेफिनेट नंबर है यहाँ पे 2, राइट। यहां भी आपके पास डेफिनेट नंबर है 2, यहां भी आपके पास डेफिनेट नंबर है 2। डेफिनेट मतलब पक्का नंबर है, आप दुविधा में नहीं है कि 2 है या नहीं, राइट। यहाँ पे 2 है, आप दुविधा में नहीं है कि हजारों रुपए कितने हजारों, राइट। यहाँ पे 2 3 10 दिख रहा है आपको, इट्स वेरी क्लियर कि डेफिनेट नंबर है। दूसरी ओर इनडेफिनेट नंबर है। कैसा इनडेफिनेट नंबर, डजन, डजन्स, दर्जनों, कितने दर्जनों, डेफिनेट नंबर नहीं कहा, राइट। मिलियंस ऑफ रुपीज, कितने रुपीज, मिलियंस, ये मिलियंस कितने, 10 मिलियन का होता मानता, तब होता डेफिनेट नंबर। 5 मिलियन का होता डेफिनेट नंबर होता। 500 रुपीज का होता डेफिनेट नंबर होता। यहाँ कहा हंड्रेड्स ऑफ रुपीज, नहीं है, एग्जाम्पल नहीं है, बट हंड्रेड्स ऑफ रुपीज बन सकता है। यहाँ पे थाउजेंड्स ऑफ पीपल, हजारों लोग, कितने हजारों, ये नहीं कहा। 5,000 पीपल होता तो कहते ये वाला होता, देयर वर 5,000 पीपल, राइट। 5,000 नहीं होता, और ऑफ भी नहीं होगा जब डेफिनेट काउंटेबल होगा, याद रखिए। ये बहुत बार पूछा जाता है, बहुत ही अच्छी अच्छी एग्जामिनेशन में, CGL SSC उसमें पूछा जाता है, CDS CPO उसमें पूछा जाता है। तो वहां पे एरर कहाँ पे आती है, आपको ऑफ डाल दिया जाता है आपकी स्टेटमेंट पे, आपको कहा जाता है आई हैव 2 डजन्स ऑफ एग्स। इनमें से कोई सी भी एरर आपको आ सकती है, आपको फाइंड आउट वहां पे करनी है। ध्यान किस बात का रखना है कि आपके पास नाउन है, उसके पहले न्यू नंबर कोई है तो वो सिंगुलर होगी, दैट्स इट, ठीक है। और दूसरी ओर हाँ, यहाँ पे आप ऑफ का यूज भी नहीं करते हो। ऑफ का यूज आप कब करते हो, जब इनडेफिनेट नंबर्स आपके पास हो, इनडेफिनेट काउंटेबल्स आपके पास हो। हजारों रुपए, थाउजेंड्स, हजारों रुपए, थाउजेंड्स ऑफ रुपीज, हजारों लोग, थाउजेंड्स ऑफ पीपल, लाखों लोग, मिलियंस ऑफ पीपल, ठीक है। दर्जनों केले, डजन्स ऑफ एग्स, सॉरी डजन्स ऑफ बनानास, इस तरीके से। तो पहला एग्जांपल है, मेरे पास दर्जनों केले हैं। आई हैव, दर्जनों आपने डेफिनेट नंबर नहीं जोड़ा है, इनडेफिनेट, तो आप कहेंगे आई हैव डजन्स ऑफ एग्स। क्या यहाँ पे ऐसा आएगा, बिल्कुल यहाँ पे ऐसा आएगा। क्या यहाँ पे ऑफ आएगा, बिल्कुल यहाँ पे ऑफ भी आएगा, राइट। आगे बात करते हैं, ही हैज मिलियंस ऑफ रुपीज, उसके पास लाखों रुपए हैं, सही जा रहा है, सही सेंटेंस है, सही जा रहे हैं, राइट। आगे बात करते हैं, वी हैव टॉट थाउजेंड्स ऑफ पीपल, हमने हजारों लोगों को पढ़ा लिया है। वी हैव टॉट थाउजेंड्स ऑफ पीपल, हजारों लोगों को। कितने हजार का, अगर 5,000 का होता, डेफिनेट नंबर आप ऐड करते तो क्या होता, 5,000 होता। थाउजेंड्स यहाँ पे है, इस कंडीशन में अगर इस तरफ आप यूज करते 5,000 कहते। आगे बात करते हैं, पीपल हैव डोनेटेड मिलियंस ऑफ रुपीज, लोगों ने मिलियंस ऑफ रुपीज, लोगों ने लाखों रुपए डोनेट किए हैं
कहाँ पे? इन पीएम केयर फंड्स, इन पीएम केयर फंड, राइट? पीपल हैव डोनेटेड मिलियंस ऑफ रुपीज इन पीएम केयर फंड, लाखों रुपए, इवन मोर देन दैट, राइट? तो ये है। तो जब आपने डेफिनेट काउंटेबल ऐड करना है तो आप उसके साथ ना ही ऑफ जोड़ोगे ना ही एस जोड़ोगे, आप कहोगे 2 डजन एग्स, 5 डजन बनानास, आई हैव डोनेटेड 5,000 रुपीज, शी हैज डोनेटेड 5 लाख रुपीज, राइट? ही हैज 10 million euros, he has 10 million pounds, like that. तो यहाँ पे आप क्या ऐड कर रहे हो? डेफिनेट काउंटेबल ऐड कर रहे हो, यानी डेफिनेट नंबर ऐड कर रहे हो। दूसरी तरफ आप इंडेफिनेट ऐड कर रहे हो, पता नहीं चल रहा है कितने कितने, 5 करोड़, 10 करोड़, 5 मिलियन, 10 मिलियन, नहीं पता चल रहा है, तो उस कंडीशन में आप ऑफ भी जोड़ोगे और एस भी जोड़ोगे। उसके पास 5 जोड़ी जूते हैं, ही हैज़ 5 पेयर्स ऑफ शूज। इस तरीके से आप कहेंगे। आई होप आपको समझ आ चुका होगा। अगर आपका फिर भी कोई डाउट है, यू कुड आस्क इन द कमेंट सेक्शन डाउन बिलो। सो आई विल सी यू नेक्स्ट वीडियो, टिल देन बाय बाय।